महाराष्ट्र की सियासत मौसम की तरह बदल रही है। कभी सीएम फेस पर बात नहीं बनती तो कभी चाचा भतीजे में ठन जाती है। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति का पारा काफी ज्यादा हाई हो गया है। क्योंकि सीट बंटवारे के बाद सीएम फेस पर बात बने या ना बने, पर चाचा भतीजे की पॉलिटिक्स ने विपक्षी गठबंधन को भी साइडलाइन कर दिया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, और अब चाचा भतीजे की पॉलिटिक्स से क्या पड़ेगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर असर, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे में फिर ठनी, क्या अपनी सीट छोड़ेंगे अजीत पवार? बारामती में अजीत पवार वर्सेस शरद पवार। महाराष्ट्र विधानसभा में होगा बड़ा खेल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियों के साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के लिए भी ये कांटे की लड़ाई हो गई है, क्योंकि उनका मुकाबला अपने चाचा से होने वाला है। अभी हाल ही में मुकम्मल हुए लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उन्हें केंद्र में जगह भी नहीं मिली। लेकिन क्या इस बार अजीत पवार अपने आप को साबित कर पाएंगे या फिर चाचा के हाथों मुंह की खाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने भले ही कहा हो कि अपनी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को मैदान में उतारना एक गलती थी, लेकिन बारामती में एक बार फिर से पवार बनाम पवार के बीच मुकाबले की चुनावी बिसात बिछाई जाने लगी है। बारामती विधानसभा सीट से अजीत पवार खुद चुनाव लड़ने के बजाय अपने बेटे जय पवार को चुनावी मैदान में उतारने का दांव चल सकते हैं। ऐसे में शरद पवार ने भी बारामती सीट के लिए खास प्लान बना रखा है। शरद पवार ने अजीत पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार को बारामती सीट से उतारने का प्लान बनाया है। तो रोहित पवार की सीट पर भी मुकाबला पवार बनाम पवार के होने की पटकथा लिखी जा रही है। इसका संकेत रोहित ने खुद ही दे दिया है। इस तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती इलाके में पवार बनाम पवार की सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में बारामती क्षेत्र की लड़ाई पवार परिवार के बीच ही शहमात का खेल होगा क्या? बारामती पवार परिवार का कर्म स्थल। बारामती इलाका पवार परिवार का कर्म स्थल रहा है। जब एनसीपी एक थी तब बारामती विधानसभा सीट से अजीत पवार और बारामती लोकसभा सीट से शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले चुनाव लड़ते और जीतते रहते हैं। अजीत पवार की सियासी बगावत के बाद एनसीपी और पवार परिवार के अंदर ही दो फाड़ हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में बारामती सीट से बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारा था, लेकिन शरद पवार की बेटी का पलड़ा थोड़ा भारी रहा। अजीत पवार ने बारामती सीट पर लोकसभा चुनावों में फैमिली फाइट होने को गलत करार दिया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रिया के सामने पत्नी सुनेत्रा को लड़ाना सही नहीं था, लेकिन अजीत पवार ने गुरुवार को नया बयान देकर सियासी हड़कंप मचा दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच अजीत पवार राज्य में जन सम्मान यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी परंपरागत बारामती सीट से खुद चुनाव लड़ने के बजाय जय परिवार को चुनाव लड़ाने के संकेत भी दिए हैं। अजीत पवार ने पुणे के एक सभा में कहा कि वो अब बारामती सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि 7 से 8 बार बारामती से चुनाव लड़ने के बाद अब उन्हें बारामती से चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बारामती से जय पवार को मैदान में उतारना है या नहीं, इसका फैसला पार्टी कार्यकर्ता और संसदीय बोर्ड लेगा। अजीत पवार ने कहा है कि अगर पार्टी को लगता है कि जय को मैदान में उतारा जाना चाहिए तो एनसीपी उन्हें मैदान में उतारने के लिए तैयार है। फिर दिखेगी पवार बनाम पवार फाइट।
अजीत पवार के बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। बारामती में फिर से पवार परिवार के बीच सियासी फाइट की स्थिति बन रही है। अजीत पवार अपने बेटे जय पवार को चुनाव लड़ाने की बिसात बिछा रहे हैं, तो शरद पवार भी पूरी तैयारी में दिख रहे हैं। शरद पवार के खेमे से योगेंद्र पवार के लड़ने की संभावना जताई गई है। वे अजीत पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। अगर विधानसभा चुनाव में वाकई में ऐसा होता है तो बारामती सीट पर फिर से एक बार पवार बनाम पवार के बीच लड़ाई देखने को मिल सकती है। जय पवार को पहली बार सार्वजनिक मंच पर उस समय देखा गया था जब अजीत पवार ने पिछले साल अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके पार्टी अपने कब्जे में ले ली थी। बगावत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की पहली बैठक में जय पवार भी अजीत पवार के साथ नजर आए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो योगेंद्र पवार भी बीते साल भर से अक्सर शरद पवार के साथ घूमते फिरते दिखाई देते हैं, जिससे ये संकेत तो मिल रहा है कि उन्हें आने वाले चुनाव में लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए बारामती से चुनाव लड़ाने की चर्चा है। क्या बोले अजीत पवार? वहीं एनसीपी चीफ अजीत पवार ने कहा है कि ये उनकी पार्टी को तय करना है कि उनके बेटे जय बारामती विधानसभा क्षेत्र से उनकी जगह चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अजीत पवार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से बाहर रह सकते हैं। पवार ने कहा कि बेटा कमान संभाल सकता है। पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मुझे चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैंने 7 या 8 चुनाव लड़े हैं। 65 साल के पवार ने कहा है कि ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़ाने पर संसदीय बोर्ड इस पर चर्चा करेगा। पवार ने यह भी कहा कि अगर संसदीय बोर्ड और लोगों को लगता है कि जय को मैदान में उतारा जाना चाहिए तो एनसीपी उन्हें मैदान में उतारने के लिए तैयार है। 2019 में अजीत पवार के सबसे बड़े बेटे पार्थ पवार को मावल निर्वाचन क्षेत्र से में शिवसेना की श्रीरंग बारने ने 2 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। ये आपको याद होगा। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती में अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सूले से 1.5 लाख से ज्यादा मतों से हार गई। अजीत पवार कहां से लड़ेंगे चुनाव? वहीं अजीत पवार बारामती विधानसभा सीट को अगर छोड़ते हैं तो फिर किसी दूसरी सीट से चुनावी किस्मत आजमा सकते हैं। बताया जा रहा है कि अजीत पवार आगामी विधानसभा चुनाव में अपने भतीजे रोहित पवार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। रोहित पवार फिलहाल करजत जामखेड़ सीट से विधायक है। 2019 में रोहित पवार करजत जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राम शिंदे को हराकर पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। रोहित पवार ने खुद ही अपने एक्स पर लिखकर संकेत दिए हैं। रोहित पवार ने कहा है कि मुझे यकीन था कि सुप्रिया ताई के खिलाफ सुनेत्रा काकी को उतारने का फैसला अजीत दादा का नहीं था। उन्होंने अब इस बात को भी स्वीकार कर लिया है कि ये फैसला दिल्ली में बैठे गुजराती नेताओं के दबाव में लिया गया था। अब विधानसभा चुनाव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र करजत जामखेड़ को लेकर आप पर इस तरह के दबाव की बात हो रही है। इसी के बाद से अजीत पवार के करजत जामखेड़ सीट से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर इस सीट पर पवार बनाम पवार की बीच मुकाबला देखा जाएगा। शरद पवार की विरासत रोहित के हाथ। अजीत पवार के बगावत के बाद से रोहित पवार पूर्व सीएम शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। रोहित पवार को अजीत पवार के विकल्प के तौर पर भी शरद पवार खेमे में देखा जा रहा है। शरद पवार के पोते हैं रोहित पवार। शरद पवार के सबसे बड़े भाई अप्पा साहिब के बेटे राजेंद्र के बेटे हैं। वहीं रोहित पवार 2019 में पहली बार विधायक बने हैं। अजीत पवार के बगावत के बाद रोहित अपने दादा शरद पवार के साथ साई की तरह रहते हैं। रोहित को अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर शरद पवार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अजीत पवार के उतरने से मुकाबला रोचक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? महाराष्ट्र की राजनीति में यह सवाल काफी अहम हो चुका है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में
कह दिया है कि सीएम पद का चेहरा जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शरद पवार जी और पृथ्वीराज जी इसकी घोषणा करें, मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूं। उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि मैं अपने लिए नहीं लड़ता, मैंने महाराष्ट्र के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है, महाराष्ट्र को झुकाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। बैठक में पृथ्वीराज चौहान और शरद पवार भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने मंच से नाना पटोले का नाम लेकर भी कहा है कि आप जिसे सीएम का चेहरा बनाएंगे, मेरा खुलकर समर्थन रहेगा, बस सीट शेयरिंग को लेकर मत लड़िए। इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि हमने शरद पवार से बात की है कि उन्होंने ये भी कहा कि हम अजीत पवार को छोड़कर सबको ले सकते हैं जो छोड़ कर गए हैं। यानी कुल मिलाकर एक तरफ तो चाचा भतीजे की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में सीएम फेस को लेकर भी खूब खिचड़ी पक रही है। अब देखना ये होगा कि इतना मंथन होने के बाद आखिर फैसला क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अजीत पवार बारामती सीट छोड़ेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।